हेलो गाइस, मैं हूं दिनेश और मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दिनेश पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, आज हम झारखंड की आदिम जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, हमने झारखंड की जनजातियों के परिचय के बारे में क्लास ले चुका है। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि झारखंड में टोटल 32 अनुसूचित जनजातियां हैं। ठीक है, जिसका भारत के संविधान के आर्टिकल 342 में 32 जनजातियों का उल्लेख है। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि 24 जनजातियां प्रथम श्रेणी की जनजातियां थी और 8 आदिम जनजातियां झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, तो पहली झारखंड की जो दो प्रथम आदिम जनजातियां हैं कौन कौन, माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे माल पहाड़िया के बारे में कि माल पहाड़िया में क्या सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है, क्या धार्मिक व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा जानने की हम लोग कोशिश करेंगे, कौन सी भाषा उसमें बोली जाती है, उनका संबंध किस प्रजाति से है। ठीक, तो पहला हम देखेंगे माल पहाड़िया। तो माल पहाड़िया के बारे में हम जल्दी जानने की कोशिश करें कि माल पहाड़िया जो है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम जानेंगे। तो हमने शुरू में जब झारखंड में जनजातियों के परिचय के बारे में देखा था, तो उसमें हमने क्या देखा था कि झारखंड की जो अधिकतर जनजातियां हैं उनका संबंध किस समुदाय से है, किस प्रजाति से है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से है। वैसे कुछ जनजातियों का संबंध द्रविड़ प्रजाति से भी है। ठीक है, तो ये जो माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया दोनों जो पहाड़ मतलब जनजाति है, उन दोनों जनजातियों का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से है। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का अलग अलग लोगों का मत है और कुछ लोग कहते हैं कि जो माल पहाड़िया है उसका संबंध द्रविड़ प्रजाति से भी है। तो यदि हम रिजले की बात करें तो रिजले के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो माल पहाड़िया का संबंध है वो द्रविड़ प्रजाति से है। ठीक है, उसी टाइप से रसेल एवं हीरालाल की हम बात करें तो वो कहते हैं इसको क्या, सकरा जाति से, इनका ये सकरा जाति का वंश, इसको वंशज मानते हैं। और सकरा जाति कौन सी जनजाति है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली जो जनजाति है उसको हम कहते हैं सकरा जनजाति। और ये जो माल पहाड़िया है और उसको रिजले और हीरालाल कहते हैं। हीरालाल के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ये माल पहाड़िया का संबंध सकरा जाति से है। ठीक है, अगला हम देखते हैं बुचानन हैमिल्टन। ये बुचानन हैमिल्टन इसको क्या कहते हैं कि माल पहाड़िया का संबंध जो है मलेर जनजाति से या मलेर जाति से है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया माल पहाड़िया के से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक पॉइंट और हमारा बच गया, इसमें जो भाषा बोली जाती है कौन सी भाषा बोली जाती है, माल्टो भाषा बोली जाती है। और माल्टो भाषा हमने जब झारखंड में के जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में हमने देखा था, तो हमने क्या देखा था कि माल्टो भाषा जो है माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया दोनों के द्वारा बोली जाती है। और इसका संबंध किस भाषा परिवार से है, तो द्रविड़ भाषा परिवार से है। क्योंकि हम जानते हैं कि साउथ में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है जैसे मलयालम, तेलुगु, तमिल, इन सारी भाषाओं का संबंध, कन्नड़, सारी भाषाओं का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। तो झारखंड में भी ये जो माल्टो भाषा बोली जाती है उनका भी संबंध, और एक उरांव जनजाति द्वारा जो कुड़ू भाषा बोली जाती है उनका भी जो संबंध है वो किस भाषा परिवार से, द्रविड़ भाषा परिवार से। ठीक, आगे हम देखते हैं समाज और संस्कृति के बारे में। तो हमने शुरू में देखा था जब जनजातियों, उसमें देखा था कि झारखंड में अधिकतर जनजातियों का जो सामाजिक व्यवस्था है वो कैसा है, तो पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय है। ठीक है, मातृसत्तात्मक यहाँ पे कोई भी जनजाति जो सामाजिक व्यवस्था नहीं पाया जाता। ठीक, वधूमूल जो है यहाँ पे इस जनजाति माल पहाड़िया जनजाति की जो वधूमूल है उसको क्या कहा जाता है, पौन कहा जाता है या बंदी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें क्या दिया जाता है, सुअर देने की परंपरा पाई जाती है। अब ये सुअर की हम यदि बात करें, सुअर क्यों दिया जाता है, तो माल पहाड़िया जनजाति में सुअर देने की प्रथा है क्योंकि सुअर का सामाजिक और धार्मिक दोनों ही एक महत्व है माल पहाड़िया जनजाति में, इसलिए सुअर देने की प्रथा पाई जाती है। आगे देखो मतलब हम लोग गांव में जब हमारी मतलब गांव में जो शादी होता है, जो कन्या या वर ढूंढने का जो काम करता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, अगुआ। नहीं बोलता अगुआ यह न बनल हो, तो वही होता है अगुआ। तो अगुआ जो होता है, जो विवाह हेतु कन्या ढूंढने का काम करता है, उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, सिद्धू कहते हैं। क्या कहते हैं, सिद्धू या सिद्धूदार भी कहते हैं।
तो ये माल पहाड़िया जनजाति में क्या कहते हैं, अगुआ को हम सिद्धू या सिद्धूदार कहते हैं। ठीक है। और देखो जितने भी वैवाहिक खर्च होते हैं, क्योंकि हम लोग के यहाँ जो शादियाँ होती है, हम लोग जब बाराती जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ का सारा खर्चा कौन उठाता है, तो वधु का जो बाप होता है या पिताजी जो होते हैं वो सारा खर्चा उठाते हैं। ठीक है। हम लोग वर लोग क्या होता है, दहेज भी लेते हैं और सारा शादी बाराती भी वही जाते हैं, तो सारा खर्चा कौन उठाता है, वधु के पिताजी जो होते हैं वो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, सारा खर्च जो शादी का है वो कौन उठाएगा, तो वर उठाएगा। कौन उठाता है माल पहाड़िया में, वर उठाता है। अच्छा, इसमें त्योहार एवं पूजा की बात करें तो कौन सी पूजा होती है, तो इसमें जो अधिकतर सौरिया पहाड़िया की बात करें या माल पहाड़िया की बात करें, ठीक है, तो इसमें जो त्योहार मनाए जाते हैं या पूजा जो की जाती है वो किससे संबंधित होते हैं, तो वो सारे संबंध जो होते हैं वो मतलब ऐसे कर लो कि फसलों से संबंधित होते हैं, और इसीलिए इन सारे पूजा को क्या कहता है, आर्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्या। तो इसमें देखो माघ माह में जो पूजा की जाती है उसको माघी पूजा कहते हैं। ठीक है। अगहन माह में जो पूजा की जाती है उसको क्या कहते हैं, घंगरा पूजा कहते हैं। क्या कहते हैं, घंगरा पूजा। और बीज बोते समय जो पूजा की जाती है, और बीज जनरली कब बोया जाता है, जैसे धान का बीज बोया जाता है तो जेठ या आषाढ़ में बोया जाता है, तो जेठ माह में बीज बोया जाता है, उसको क्या कहते हैं, बीचे अड़िया। क्या कहते हैं, अड़िया पूजा, बीचे अड़िया पूजा करते हैं। और ध्यान दें कि फसलों की कटाई के समय जो पूजा की जाती है उसको क्या कहते हैं, तो गांगी अड़िया पूजा कहते हैं। कौन सी अड़िया पूजा कहते हैं, गांगी अड़िया पूजा। और बाजरा की कटाई जब होती है उसको क्या कहते हैं, पुन्नू अड़िया पूजा कहते हैं। क्या कहते हैं, पुन्नू अड़िया पूजा। आगे यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमने कि यहाँ पे जो गांव का मुखिया होता है, ग्राम या फिर ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है, दोनों को हम क्या कहते हैं, दोनों को ही क्या कहते हैं, मांझी कहते हैं। तो ये हमारा समाज एवं संस्कृति में क्या व्यवस्था है वो हमने देखा। अब हम आगे देखेंगे आर्थिक व्यवस्था के बारे में कि माल पहाड़िया में आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की होती है। तो मुख्य पेशा की हम बात करें तो मुख्य पेशा जो होता है इसमें झूम कृषि एवं शिकार। ठीक है, क्या होता है, मुख्य पेशा जो है झूम कृषि और शिकार से लोग अपना जीवन यापन करते हैं। और जो झूम कृषि किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, पूर्वा। याद रखना आप लोग क्या करते हैं, झूम कृषि जो इसमें माल पहाड़िया लोग झूम कृषि करते हैं उसको क्या कहते हैं, पूर्वा कहते हैं। उसी टाइप से जो सौरिया पहाड़िया भी हम लोग आगे देखेंगे उसमें भी जो झूम खेती किया जाता है उसको क्या कहते हैं, पूर्वा कहते हैं। ठीक है। भूमि का वर्गीकरण कितने तरीके से होता है, 4 तरीके से भूमि का वर्गीकरण किया गया है। कौन कौन भूमि, सैम भूमि है, सैम भूमि के बाद टिकुर भूमि है, टिकुर भूमि के बाद डैम भूमि है, डैम के बाद बाड़ी भूमि है। अब मतलब इसको कैसे क्लासिफाई किया गया, तो यदि हम लोग क्या बात करें सैम भूमि, तो सैम भूमि उस भूमि को कहा जाता है जो सबसे ज्यादा उपजाऊपन होती है, जिसमें सबसे ज्यादा उपजाऊपन होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, सैम भूमि कहते हैं। कुटीर भूमि या टिकुर भूमि क्या कहते हैं, टिकुर भूमि। टिकुर भूमि जो भूमि सबसे कम उपजाऊपन जिसमें होता है उसको हम टिकुर भूमि। और डैम भूमि वैसी भूमि जिसका उपजाऊपन सैम भूमि और टिकुर भूमि के बीच मतलब बीच में पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, डैम भूमि कहते हैं। और बाड़ी भूमि, बाड़ी जो हम लोग के यहाँ जो होते हैं कुछ जमीन उसको क्या कहते हैं, बाड़ी कहते हैं, जिसमें मड़ुआ गोंदली सब उगाया जाता है या सब्जी उगाया जाता है। ठीक है, प्याज आलू सब उगाया जाता है। तो सब्जियों के उगाने वाली जिस भूमि पर सब्जी उगाया जाता है उसको क्या कहते हैं, बाड़ी भूमि कहते हैं। ठीक है। आगे हम देखते हैं धार्मिक व्यवस्था क्या है। धार्मिक व्यवस्था तो माल पहाड़िया में जो गांव का पुजारी होता है उसको क्या कहते हैं, देहरी कहते हैं। क्या कहते हैं, देहरी। ध्यान दीजिएगा आप लोग, देहरी कहते हैं। और इसमें देखो प्रमुख देवता 2 होते हैं, एक होता है सूर्य देवता, ठीक है, एक होता है धरती गोरासी गोसाई। कौन होता है, एक होता है तुम्हारा सूर्य देवता और एक होता है धरती गोरासी गोसाई। लेकिन जो प्रमुख देवता इसमें होता है उसको कहते हैं धरती गोरासी गोसाई। और धरती गोरासी गोसाई को हम क्या कहते हैं, वसुमती गोसाई भी कहते हैं और बीरू गोसाई भी कहते हैं। धरती गोरासी गोसाई को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 2 और नामों से इसको जानते हैं, वसुमती गोसाई या तो फिर बीरू गोसाई कहते हैं। ठीक है। जो माल पहाड़िया जनजाति होती है इसमें पूर्वजों की पूजा, ठीक है, कि कौन सी पूजा, पूर्वजों की पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो त्योहार मनाए जाते हैं जैसे नवाखानी त्योहार हो गया। ठीक है। कौन कौन से त्योहार आप लोग याद रखिएगा, नवाखानी, ठीक है, नवाखानी त्योहार, फागु
और करम त्यौहार, ये सब जो त्यौहार हैं इस माल पहाड़िया में मतलब ये मनाया जाता है। ठीक है, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया कौन सा, माल पहाड़िया। अब हम देखते हैं सौरिया पहाड़िया। ये हमारा पहला आदिम जनजाति था माल पहाड़िया, दूसरा है हमारा सौरिया पहाड़िया। ठीक है, तो माल पहाड़िया के जैसा भी सौरिया पहाड़िया का भी संबंध किससे है, तो प्रोटो अस्ट्रेलॉइड प्रजाति से है। ठीक है, भाषा वही मालतो ही होता है, और जिसका संबंध किससे है, द्रविड़ भाषा परिवार से है। ठीक है, इनका जैसे देखो ये जो माल पहाड़िया है जो है, ठीक है, माल पहाड़िया में भी गोत्र व्यवस्था नहीं पाई जाती है, सौरिया पहाड़िया में भी गोत्र व्यवस्था नहीं पाई जाती है। ठीक है, और चूंकि गोत्र व्यवस्था नहीं पाई जाती है तो हम जिसमें देखते जो प्रथम श्रेणी की जनजाति है उसमें क्या है, गोत्र व्यवस्था पाई जाती है, और गोत्र व्यवस्था पाई जाती है तो संगोत्रीय विवाह वहां पे वर्जित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो गोत्र व्यवस्था है नहीं, और ये जनजाति लोग दूसरे लोगों दूसरे जाति के जनजाति से शादी कर नहीं सकते। ठीक है, तो बहिर्जातीय विवाह दोनों में क्या होता है, निषिद्ध होता है। ठीक है, दूसरे जनजाति के लोगों से शादी करना मतलब वर्जित होता है दोनों में, किसमें, माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया में। ठीक है, और यहाँ पे देखो माल पहाड़िया का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, तो संथाल परगना वाले क्षेत्र में ही पाई जाती ये जनजाति, दोनों ही जनजाति पाई जाती है। लेकिन ये जो है साहेबगंज वाले क्षेत्र को छोड़ करके, जबकि ये सौरिया पहाड़िया कहाँ पे पाई जाती है, सौरिया पहाड़िया ये जो है तुम्हारा कहाँ पे, राजमहल के दामिनको में इस वाले क्षेत्र में ये पाई जाती है। ठीक है, स्वयं को ये क्या कहते हैं, मलेर कहते हैं, ये खुद को मलेर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने देखा था कि बुचानन हैमिल्टन के अनुसार माल पहाड़िया को क्या कहा जाता है, मलेर कहा जाता है। आगे अब हम देखते हैं वही भाषा परिवार की बात करें यदि, तो कौन सा भाषा परिवार है, माल्टो द्रविड़ भाषा परिवार से है। ये जो जनजाति एकमात्र ऐसी जनजाति है जो झारखंड में जब अंग्रेज नहीं आए थे तो उसके पहले झारखंड में किनका शासन था, तो या तो मुगलों का या तो फिर मराठों का। लेकिन ये ऐसी जनजाति है जो कभी ना तो मुगलों की स्वाधीनता को, गुलामी को स्वीकार किए, और ना ही ये मराठों की गुलामी को स्वीकार किए। ये उन दोनों से हमेशा आजाद रहे। हालांकि जब अंग्रेज लोग आए तो अंग्रेजों की गुलामी या अधीनता को इनको स्वीकार करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ तो हो गया। अब देखते हैं हम आगे सामाजिक और संस्कृति। ये जो सौरिया पहाड़िया ये सामाजिक और संस्कृति है, क्या है इसका, तो ये जो इनका जो आवास होता है कहाँ पे होता है, पहाड़ों पर होता है, और जो पहाड़ पे इनका आवास होता है उनको क्या कहा जाता है, अड्डा कहा जाता है। हमने माल पहाड़िया में देखा कि इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी होती है, पितरात्मक सामाजिक व्यवस्था तो होती है, तो सौरिया पहाड़िया में पितरात्मक सामाजिक व्यवस्था होती है। इसमें शादी के लिए, विवाह के लिए लड़कियों की सहमति बहुत ही जरूरी होती है। ठीक है, तो अब हमने ठीक है कुछ विवाह के हम टाइप देखेंगे तो एक हरण विवाह जनजातियों में बहुत ज्यादा फेमस होता है, जिसमें लड़का क्या करता है, लड़की का हरण करके उसे विवाह करता है। तो चूंकि हरण विवाह में लड़कियों की स्वीकृति नहीं होती है, इसलिए हरण विवाह को इसमें मान्यता नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो सबसे जो प्रचलित विवाह इसमें होता है आयोजित विवाह। आप बोलिएगा कि आयोजित विवाह क्या होता है, तो जैसे हम लोग के गांव तरफ क्या होता है, अरेंज मैरिज होता है ना, कि लड़का लड़की के पिताजी जो होता है लड़का लड़की को पसंद करते हैं, फिर शादी जो होता है दोनों की इच्छा, दोनों के माता पिता की इच्छा से होता है, तो वही होता है आयोजित विवाह। ठीक है, इसमें जो वधू मूल्य होता है इसको क्या कहा जाता है, पौन कहा जाता है। इसमें हमने देखा था कि जो वधू मूल्य था उसको पौन या बंदी कहा जाता था। बंदी वही बंदा या बंदी, तो वही बंदी याद रखिएगा आप लोग माल पहाड़िया में। लेकिन इसमें केवल वधू मूल्य को क्या कहा जाता है, पौन। यही सेम वही कंडीशन इसमें भी है कि बहिर्जातीय विवाह इसमें क्या होता है, निषिद्ध होता है। बहिर्जातीय मतलब गोत्र तो पाया नहीं जाता है, तो ये अपने में ही शादी कोई प्राथमिकता देते हैं, ऐसा नहीं कि दूसरे जनजाति से शादी करेंगे। इसमें युवा गृह भी पाया जाता है। हमने माल पहाड़ियों में ऐसा युवा गृह नाम की कोई संस्था नहीं पाई जाती है। ठीक है, लेकिन सौरिया पहाड़िया में युवा गृह पाया जाता है। युवा गृह को क्या कहते हैं, कोड़वा कहते हैं। क्या कहते हैं, कोड़वा। और युवकों के लिए जो युवा गृह होता है उसको कहते हैं मर्समक कोड़वा। कौन सा कोड़वा कहते हैं, मर्समक। और हमने संथाल जनजाति में भी देखा था कि उसमें युवा गृह युवकों के लिए अलग था, युवतियों के लिए अलग था। और युवकों को हम कहते थे वहां पे जोक हड़प्पा, और लड़कियों को के लिए कहते थे पेल अड़प्पा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो युवा गृह है लड़कों के लिए मर्समक कोड़वा है, और युवतियों के लिए कौन सा कोड़वा है, तो पेलमक कोड़वा है। कौन सा कोड़वा है, पेलमक कोड़वा है।
ठीक है। फिर उसी टाइप से आगे देखेंगे तो गांव का मुखिया, पुजारी और ग्राम पंचायत को क्या कहते हैं, यहाँ भी क्या कहते हैं, मांझी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब, मांझी कहते हैं। वैसे हम यदि कुछ प्रमुख अधिकारियों की बात करें तो गांव का जो मुखिया होता है मांझी तो होता ही है, लेकिन गांव के मुखिया को हम सीनार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीनार, याद रखिएगा, सीनार कहते हैं। गांव के मुखिया को हम मांझी भी कहते हैं, मांझी होता है लेकिन हम मुखिया को सीनार भी कहते हैं। संदेश वाहक जो होता है उसको क्या कहते हैं, भंडारी कहते हैं, भंडारी। ठीक है, भंडारा जब लगता है, जैसे आप लोग याद रखिएगा जब भंडारा होता है तो संदेश देने वाला कौन होता है, संदेश वाहक। तो भंडारी जो होता है वो संदेश वाहक होता है। त्योहार जैसे इसमें जो है सारे त्योहार होते हैं फसलों पर आधारित होते हैं और उसी को उसको क्या कहते हैं, आड़िया कहते हैं। उसी टाइप से इसमें भी क्या होता है, त्योहार जो होता है फसलों पर आधारित होता है उसको हम आड़िया कहा जाता है। ठीक है, तो गांगी आड़िया, वहां भी हमने देखा था कि फसलों की जब कटाई होती है तो जो त्योहार मनाया जाता है उसको हम कहते हैं गांगी आड़िया। पुन्नू आड़िया जब बाजरे की कटाई होती है तो कब कटाई होती है, जो पूस माह में कटाई होती है। ठीक है, तो उसको हम पुन्नू आड़िया कहते हैं। सल्यानी आड़िया किसको कहते हैं, तो सल्यानी आड़िया माह के मास में या चैत माह में मनाई जाती है, सल्यानी आड़िया। ठीक है, चौथा है औसरा आड़िया। आड़िया मतलब त्योहार। ठीक है, फसलों से ज्यादा कार्तिक माह में घाघरा फसल की जब कटाई होती है तो उसमें कौन सा त्योहार मनाया जाता है, औसरा आड़िया। और एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा कि यदि पिता की मृत्यु हो जाती है तो सारी संपत्ति पर अधिकार किसका होता है, जो बड़ा पुत्र होता है उसका अधिकार होता है। यदि बड़ा मतलब कोई पुत्र ना हो तो जो मतलब पुत्री का जो पति होता है, जो मतलब ससुराल में अपने ही बस जाता है, उसको क्या कहते हैं, घर जमाई कहते हैं ना। तो उसका उस संपत्ति पर सारा अधिकार किसका हो जाएगा, घर जमाई का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सौरिया पहाड़िया की धार्मिक समाज एवं सांस्कृतिक स्थिति क्या उसके बारे में। अभी हम देखेंगे सौरिया पहाड़िया की क्या देखेंगे, आर्थिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे और धार्मिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हम सौरिया पहाड़िया देख रहे थे। सौरिया पहाड़िया में हम धार्मिक और संस्कृति व्यवस्था के बारे में हम देख चुके थे। अब हम सौरिया पहाड़िया के बारे में ही धार्मिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे कि धार्मिक व्यवस्था इसमें नहीं, धार्मिक आर्थिक व्यवस्था पहले देखेंगे कि आर्थिक व्यवस्था इसमें क्या क्या होता है। तो यदि हम माल पहाड़िया में भी देखा था कि माल पहाड़िया में क्या था कि जो मुख्य पेशा था वो क्या था, कृषि था। तो उसमें भी सौरिया पहाड़िया में लोग जो होते हैं वो कौन सी कृषि करते हैं, स्थानांतरित कृषि करते हैं। स्थानांतरित कृषि को उसमें भी कुरवा कहा जा रहा था, इसमें भी क्या कहा जाता है, कुरवा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। पहाड़ी ढाल पर जो रहने वाले लोग होते हैं, ठीक है, वो जो जोत होता है उनको उसको कोड़ करके कृषि का कार्य करते हैं। ठीक है, पहाड़ी ढाल पर जो लोग रहते हैं वो मतलब कोड़ करके कृषि करते हैं और उस कृषि को हम क्या कहते हैं, भीठा या धामी कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या कहते हैं, जो पहाड़ी ढाल पर जमीनों को कोड़ करके खेती किया जाता है उसको क्या कहते हैं, भीठा या धामी। क्योंकि वहां पे सिंचाई के साधन, चूंकि हाल वल ले जाना पहाड़ी क्षेत्रों पे ढलान पे काफी मुश्किल होता है, इसलिए वहां पे कृषि कैसे किया जाता है, कुदाल उदाल से कोड़ करके किया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, भीठा कहते हैं या फिर धामी कहते हैं। आगे हम देखते हैं धार्मिक व्यवस्था। धार्मिक व्यवस्था में यदि हम इसकी प्रमुख देवता की बात करें तो इसमें कहते हैं लेहू गोसाई। यहाँ पे गोसाई का मतलब होता है देवता। ठीक है, तो जो प्रमुख देवता होते हैं होता है इसमें सौरिया पहाड़िया में, वो कौन सा होता है, तो लेहू गोसाई होता है। कौन होता है, लेहू गोसाई। आगे हम देखते हैं कि इसमें अन्य देवता कौन कौन होते हैं। तो अन्य देवता इसमें सूर्य देवता। ठीक है, सूर्य देवता को कौन सा गोसाई कहते हैं, भैरू गोसाई कहते हैं। कौन सा गोसाई, भैरू गोसाई। चांद देवता को हम कहते हैं विल्प गोसाई। चांद देवता को क्या कहते हैं, विल्प गोसाई। तीसरा है हमारा काल देवता। तो काल देवता को बस सिंपल, काल देवता को काल गोसाई, देवता की जगह बस गोसाई याद रखना है और कुछ नहीं, काल गोसाई कहते हैं। राजमार्ग देवता, तो राजमार्ग देवता को क्या कहते हैं, पो गोसाई। कौन सा गोसाई कहते हैं, पो गोसाई। आगे सत्य देवता, तो सत्य देवता को कहते हैं दर मारे। कौन सा मारे, दर मारे गोसाई। जन्म देवता को क्या कहते हैं, जर मात्रे गोसाई। जन्म देवता को कौन सा गोसाई कहते हैं, जर मात्रे गोसाई। आगे है हमारा शिकार देवता। तो शिकार देवता को हम कहते हैं ओटगा गोसाई। कौन सा गोसाई कहते हैं, ओटगा गोसाई कहते हैं। ओटगा गोसाई, ओटगा गोसाई। ठीक है,
जैसे हमने माल पहाड़िया में देखा था कि पूर्वजों की पूजा का एक विशेष महत्व होता है, उसी टाइप से सौरिया पहाड़िया में भी पूर्वजों की पूजा का एक विशेष महत्व होता है, ज्यादा महत्व दिया जाता है। आगे धार्मिक कार्यों का संपादन यहाँ पे कौन करता है? धार्मिक कार्यों का संपादन कांदो मांझी करता है। कौन करता है? जो धार्मिक कार्यों का संपादन करता है उसको हम कहते हैं कांदो मांझी। ठीक है, कांदो मांझी का जो सहायक होता है उसको हम कहते हैं कोतवाल या चलवे। क्या कहते हैं? जो कांदो मांझी का सहायक होता है उसको हम कहते हैं कोतवाल। क्या कहते हैं? कोतवाल या फिर चलवे। ठीक है, चलवे या कोतवाल जो भी को। और रिजले के अनुसार जो लास्ट पॉइंट है सौरिया पहाड़िया का, उसमें क्या है कि रिजले के अनुसार सौरिया पहाड़िया का धार्मिक संबंध किस धार्मिक संबंध किससे है? तो जीववाद से। किससे संबंध है? तो जीववाद से। ठीक है, तो ये आज का हमारा जो झारखंड की दो जनजातियां थी, ये कौन सी जनजाति है? तो सौरिया जनजाति, जो सौरिया पहाड़िया है उसके बारे में हमने ये देखा। ठीक है, तो आज हमने झारखंड की दो आदिम जनजातियां, कौन कौन आदिम जनजाति? माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया। दोनों ये का यदि हम मतलब शॉर्टकट थोड़ा कुछ समझना चाहे तो दोनों जो जनजातियां हैं इनका संबंध किससे है? तो प्रोटोस्टेरॉइड से है। और दोनों की भाषा जो है माल्टो भाषा, और दोनों का जो संकेंद्रण होता है पाए कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये संथाल परगना वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारे इसमें कॉमन कुछ बातें थी। और एक और भी विवाह से संबंधित कुछ बातें जानने की कोशिश करें तो इसमें गोत्र व्यवस्था दोनों में ही नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इसमें जो विवाह होता है अपने ही जाति में होता है। ठीक है, अंतर गोत्रीय विवाह का इसमें कोई ऐसा उपबंध नहीं है, क्योंकि इसमें गोत्र व्यवस्था पाई नहीं जाती। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। और यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और यदि आप चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो क्या करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।